ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। क्या कह रहे हैं इस समय ब्रोकर्स आज की रिकवरी पर, आज की गिरफ्तार पर, आज के चढ़ाव पर और इन सब उतार चढ़ाव से इतर आज के शेयरों पर। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेके आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शेयरों पे कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, आपके मतलब की रिपोर्ट है। एक बार पढ़िए क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स। नहीं पढ़ सकते पूरी रिपोर्ट तो हर्ष ने मेहनत की है, उनके 4 स्टॉक्स को सुनिए। हर्ष बताइए आज का पहला स्टॉक। जी, पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। और अगर आप यहाँ पर देखें अशोक लेलैंड की बात करें तो सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और यहाँ पर जो है 205 का लक्ष्य। और अपने दर्शकों को बता दें पहले 165 का लक्ष्य था सिटी की तरफ से, अब 205 का अपने लक्ष्य को इन्होंने बढ़ा दिया है। अब इन्होंने देखिए सबसे पहले कहा है कि मीडियम और हैवी कमर्शियल के हिसाब से आप देखें तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार रही है और आने वाले स्थिति जो है वो बेहतर दिख रही है। यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है, एक बेहतर डिमांड दिख रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी और आगे बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पर। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है, प्रदर्शन जो बेहतर होता हुआ दिखा है, आगे की स्थिति भी जो है वो बेहतर दिख रही है। इसके अलावा डिमांड और मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं दोनों मिलकर जो है कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बने हुए हैं, साफ तौर पर सुधार दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें यहाँ पर तो फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो स्टैग्नेंट स्थिर बनी हुई है। अशोक लेलैंड 205 तक के टारगेट, आज अच्छी रिकवरी भी है। सिटी की रिपोर्ट्स है, 2.5% की तेजी। सर क्या टिप्पणी रहेगी? अमित जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। अशोक लेलैंड पे देखिए जरा, 205 के टारगेट से संतुष्ट हैं आप? सही है। यस बिल्कुल जी, टारगेट से तो संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट अपन ने इसको पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने ये बताया था कि 170 के आसपास का इसका फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। अभी 185 के आसपास का भाव चल रहा है। अगर कहीं डिप मिलती है 180 के आसपास की तो 170 169 के नीचे के स्टॉप लॉस से इस टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 205 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए अशोक लेलैंड को लेकर के तो सहमत है यहाँ पर। अमित जी अगली रिपोर्ट के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष अगली रिपोर्ट कौन सी है? जी, इटर्नल जोमेटो की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और 503 रुपये के लक्ष्य दिए यहाँ पे। अभी तक के स्ट्रीट में मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट जो आज के हिसाब से देखें तो 503 के यहाँ पे टारगेट्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ब्लिंकिट की बात करी। उन्होंने कहा कि जबकि कंपटीशन एकदम हाई लेवल पर है उसके बावजूद जो है कंपनी ने ब्लिंकिट के आधार पर देखें तो एबिटा जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। साथ ही यहाँ पे अगर आप प्रति ऑर्डर के हिसाब से देखें, पर ऑर्डर के हिसाब से जो टारगेट लेके चल रहे थे 28 रुपये, वहाँ से 30 रुपये आते हुए दिखे, यानी कि जो अनुमान था उससे भी बेहतर होते हुए दिखे हैं। ब्लिंकिट की नवंबर की ग्रोथ देखें अगर साल दर साल के हिसाब से वो भी 121% बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे मंथली यहाँ पे ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं, करीब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास पहुँचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर वो नंबर भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बेहतर हो रही है, प्रोडक्ट रेंज जो है क्वालिटी वो सुधरती हुई दिख रही है यहाँ पे। और साथ में इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दीपेंद्र गोयल जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे अलविंदर जो है वो आते हुए दिख रहे हैं, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि उठा पटक देखने को मिले, पहले से ही वो इन्वॉल्व थे तमाम तरह के मैनेजमेंट की चीज़ों में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अच्छे खासे नतीजों के बाद आज जो गिरावट आ रही है ना हायर लेवल से, वो यही वजह रही कि आज जो ग्रुप CEO ने उनके इस्तीफा दिया वो थोड़ा सा कंपनी के लिए इतने अच्छे नतीजों पे थोड़ा सा डेंट लगा गया। अम्बाला मैम कैसे देख रही हैं आप जोमेटो को? CLSC की रिपोर्ट से सहमत हैं? यहाँ पर करीब 70-80% ऊपर के टारगेट दिए गए हैं, 503 का लक्ष्य। सहमत हैं आप? 1 ईयर के हिसाब से तो नो, आई डोंट एग्री विद इट। और आज सुबह के जब मॉर्निंग शो था ना हर्ष जी के साथ, जोमेटो को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन हुआ है अबाउट दिस, तो उसको जरूर मैं चाहूंगी कि लोग उसको देख ले सुबह जाकर के एक बार। नाउ स्पेसिफिकली जोमेटो देखिए अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आया और इसकी एक हिस्ट्री है विपुल जी कि जब भी ये यहाँ पर आता है तो डाउन साइड के लिए एक लिमिट, एक डाउन साइड डिसाइडेड रहती है मैक्स 30% अप टू, एंड अपसाइड के लिए लगभग एक बहुत अच्छी खासी मूवमेंट लाइक 40% से 60-70% तक विद इन 2 years डाउन द लाइन ये जा सकता है। तो अगर हम इस तरह को देखें तो जोमेटो में आज की डेट में एक लिमिटेड एक्सपोजर वही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर इसको देख सकते हैं। आज की डेट में खरीदारी 280 के आसपास जो करना चाहते हैं, जो लोग रेडी हैं कि 230 पर आएगा तो आप बाय करेंगे, और इसके बाद आप 350 पहला टारगेट और लगभग आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा 420 तक के ये टारगेट आप देख पाए। लेकिन स्ट्रेटेजी समझ लीजिए अभी पैसा लगाने से पहले, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड बेट नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट बेट। ये इन्वेस्टमेंट की बेट है, शॉर्ट टर्म बेट नहीं है। चलिए अब कार्यक्रम खत्म होकर के सुबह का शो जो है हर्ष का देखने की जिम्मेदारी एक नई आ गई है।
हर्ष मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 2 रिपोर्ट आई है, वेंचर सिक्योरिटीज़ की और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की। दोनों ने खरीदारी की सलाह दी है और 84 का यहाँ पर टारगेट वेंचर सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और एचडीएफसी की बात करें यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की तो 75 का टारगेट दिया है इन्होंने। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिनवाए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई दिख रही है। कासा रेशो जो है उसमें लगातार सुधार आ रहा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट इनको दिख रहा है। मार्जिन जो है वो स्टेबल है, गाइडेंस जो है वो बेहतर होती हुई दिख रही है बैंक की तरफ से। यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है और साथ में कॉस्ट जो मैनेजमेंट है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। साथ में एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो नेट एनपीए देखें तो उसमें भी गिरावट दिखी है यहाँ पे नंबर्स में। चाहे आप आरओ की बात करें या आरओई की बात करें, तमाम जगह पे जो स्थिति इनको बेहतर लग रही है। रिटर्न रेशियो जो है उसमें भी सुधार दिख रहा है, इसलिए शायद ये टारगेट दिए गए हैं। ये बात यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर निकल के आई है। अमित जी से टिप्पणी लें। अमित सर बताइए, लेकिन उससे पहले तो इतनी मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे दर्शकों का इतना अच्छा है। एक दर्शक टिप्पणी कर रहे हैं, ट्रेन कह रहे हैं कि ब्रोकर बोलेगा नहीं, ब्रोकर फंसाएगा, खुद निकल के जोमेटो से रिटेल को प्रमोटर बनाएगा। और शानदार मतलब अपनी टिप्पणियाँ हैं। सर क्या टिप्पणी आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के? अमित सर। विपुल जी 2024 सितंबर के बाद, नहीं सॉरी 2024 सितंबर के बाद से ये पहली बार ब्रेकआउट जोन पर आया है। इनफैक्ट सस्टेन भी कर रहा है, और वो जो करेक्शन दे रहा है वो 2024 सितंबर में जो टॉप लगाया था वहीं तक का दे रहा है, 63 के आसपास का। तो ये टारगेट अचीवेबल है बड़ी आसानी से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा लगता है, क्योंकि जब ये फ्रेश ब्रेकआउट मिलते हैं तब स्टॉक अच्छे चलते हैं। मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूँ। चलिए ये बात सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काफ़ी टाइम से बहुत सारे फंडामेंटल व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन शेयर नहीं चल रहा था। अब पीएसयू बैंक्स की रैली आती हुई और यहाँ पर अच्छी रिकवरी आती हुई। चलिए हर्ष बताइए आज का चौथा और आखिरी शेयर कौन सा होगा? जी, बजाज कंज्यूमर केयर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। न्यूवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 343 के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहले इन्होंने जो टारगेट्स दिए थे वो करीब 323 रुपये के दिए थे, लेकिन अब 343 रुपये कर दिया है, यहाँ पे बढ़ा दिए अपने टारगेट्स। क्वार्टर 3 के नतीजे इनको पसंद आए। यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो सपोर्ट करती हुई दिखी है। यहाँ पे एबिटा की ग्रोथ की बात करें यहाँ पर, वो हिसाब से देखें तो वो भी काफ़ी एक्सपेंशन के हिसाब से बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो आलमंड ड्रॉप ऑयल है यहाँ पर सब जानते हैं, तो इस ऑयल ने काफ़ी वॉल्यूम बढ़ाने में, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ बढ़ाने में जो डबल डिजिट में ग्रोथ रही है वो इसकी वजह से रही है। यहाँ पे बेहतर मिक्स है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में थोड़ी जो है खर्चे होते हुए दिखे हैं, लेकिन लो यूनिट पैक जो हैं जो यहाँ पर है उसमें रिकवरी आती हुई दिखी है। इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ी कमजोरी है, यहाँ पर मिड सिंगल डिजिट है यहाँ पे साफ तौर पे। अगर आप साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें यहाँ पे तो थोड़ा सा लैग यहाँ पे होता हुआ दिखा है, लेकिन मैनेजमेंट को आगे भी डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं इसमें। बजाज कंज्यूमर केयर पे नज़र रखिए आप, ज़बरदस्त तेजी 18-18% ऊपर। मैम आप बताइए जरा कैसे क्या किया जाए यहाँ पर? और हालांकि 43 रुपये ऊपर के टारगेट हैं, 43 मतलब 50 रुपये ऊपर मान लेते हैं, ऊपर के टारगेट हैं। आज की जो रैली है उसके बाद तो बहुत लंबा टारगेट तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपके टारगेट क्या होंगे? अभी भी इसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है। मैं वही देख रही हूँ मिस कैसे हो गया। अभी इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं इनका टारगेट 343 के आसपास है, 343। बट यू नो व्हाट, मुझे ये 400 तक जाते हुए दिखता है। एक साल का व्यू अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सो इफ समवन इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस, एक्सपोजर आज थोड़ा कम कर लो, क्योंकि आज लगभग 20% का सर्किट के रेंज में है। थोड़ा सा आज बाय करिए सो दैट आपकी ऑफ साइट ना होए। और अगर बाय चांस कल परसों व्हेनेवर आपको ये 280 पर 75 पर मिले तो बहुत बढ़िया, वहां पर खरीदने की कोशिश करिएगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 245 का मेंटेन करिए, और कम से कम यहाँ पर जो पहला टारगेट इनका है 343 है, बट यू कंसीडर एज अ फर्स्ट टारगेट 340, एंड इसके बाद ट्रेल करके आपकी बाइंग के ऊपर ट्रेल करके 400 तक का वेट करिएगा। आई डोंट थिंक ये पूरा साल भर भी लेगा, तो टारगेट जो इन्होंने दिए हैं वो कम दिए हैं, अंडर टारगेट्स लग रहे हैं मुझे। बट अपसाइड की मूवमेंट मुझे लगती है कि इसमें होगी, एंड इट्स अ पिक। अगर कोई खरीदना चाहता है एक हाई मोमेंटम हाई अल्फा स्टॉक बट हाई बीटा ऑल्सो, तो बजाज कंज्यूमर्स को देख सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने की बारी आ गई है।